लास्ट वीक जब मैंने कटिंग करवाई तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हेयर कलर भी चेंज करवाना है और कलर चेंज करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि मैंने ओम्ब्रे कलर करवाना था। तो मैं गई सेले पे और वहाँ से मैंने कलर चूज़ किया। और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या कलर करने वाली हूँ। तो मैं करने वाली हूँ ब्लू कलर, और उसको करने के लिए मुझे ये जो कलर है मेरा डार्क ब्राउन, उसको कट डाउन करना था। और कट डाउन के लिए आपको पता है कि ब्लीच यूज़ करनी पड़ती है। तो जब मैं सेले पे गई तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था, क्योंकि मैं उनको बता चुकी थी ऑलरेडी कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और मैं घर में करने वाली हूँ। और उन्होंने मुझे ये वाला प्रोडक्ट रिकमेंड किया था। और मैंने उनको बताया कि मेरा हेयर टेक्सचर जो है बहुत लाइट है, थिक नहीं है मेरे बाल। तो उन्होंने मुझे ये डेवलपर रिकमेंड किया था जो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए था। तो चलें इसको मिक्स करते हैं और आपको साथ साथ मैं डिटेल बताती चलती हूँ। और ये जो आप गोल्डन बॉटल देख रहे हो ये है ब्लॉन्ड ब्रिलियंस की, और ये है पाउडर लाइटनिंग। इससे मैं डालूंगी एक बॉल में। और उन्होंने बोला था कि आपने इसका एक स्कूप लेना है और जो डेवलपर है उसके 2 स्कूप। तो मतलब डेवलपर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और पाउडर की कम। पाउडर जो है वो लाइटनिंग पाउडर है, तो ऑफ कोर्स वो ब्लीच है, और डेवलपर जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी को सॉफ्ट करने के लिए है। और ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था अपने बालों को ब्लीच करने का। मैंने इससे पहले कभी घर में नहीं किया। मैंने कुछ साल पहले करवाया था दुबई में, और वो मैंने ब्लॉन्ड ही रखे थे, बट इस बार मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ। और अभी जो मैंने कलर चूज़ किया है उसको लाने के लिए मुझे कट डाउन करना ज़रूरी था ताकि वो सेम कलर आ सके। तो कलर करने से पहले मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे और कलर भी अट्रैक्ट कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वही कलर करूँगी जो मेरा फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर और लिक्विड डाल लिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाली है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे बालों पे कितना प्रोडक्ट लगेगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं फुल बाल को ब्लीच नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ओम्ब्रे और बैक साइड पे सिर्फ करने वाली हूँ। तो मैंने पार्टीशन कर ली है बालों की, और ये सेक्शंस मैंने बना लिए हैं ताकि मैं इसको इजीली अप्लाई कर सकूँ। और जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया प्रोडक्ट को, तो द बेस्ट थिंग कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी केमिकल की जैसे होती है सैलॉन्स में आप करवाते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, पर इसकी बिल्कुल भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी। तो ये मेरे लिए इजी टू अप्लाई हो गया, और मैंने एक साइड को कवर कर लिया और मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। अब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने एक साइड पे लगा लिया, तो अब मैं दूसरी साइड पे इजीली अप्लाई कर सक रही हूँ। तो अभी देखते हैं एंड में क्या रिज़ल्ट आने वाला है। अभी 2 पार्ट्स मैंने लगा लिए हैं, अब थर्ड पार्ट की बारी है। और उतने देर में ही मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन कर लिया मेरी हेल्प कराने के लिए, और उसने बैक साइड पे पूरा अप्लाई कर लिया। तो जल्दी अब हम लोग 30 to 40 मिनट्स इसको छोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है फाइनली कट डाउन का, क्योंकि रिज़ल्ट आने पे ही डिपेंड करता है कि ब्लू कलर कैसे आएगा। तो आफ्टर 40 मिनट्स वेट करने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया, और ये बहुत ही लाइट था। ऐसा कलर मैंने पहले कभी भी नहीं अप्लाई किया, और ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं जाती थी सैलॉन्स में तो वो बोलते थे कि आपको 2-3 सेशंस की ज़रूरत है लाइट कलर करने के लिए। बट ये अप्लाई करने के बाद मेरा फ़ौरन से ही ऐसा कलर आ गया, एंड आई वॉज सो हैप्पी। अब टाइम आता है ब्लू कलर अप्लाई करने का, एंड फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब मैं ब्लू कलर अप्लाई करूँगी। और अभी आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है, क्या कलर टोन बन चुका है मेरे बालों का। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी हेयर कलर करवाने का, और मैंने जब सैलॉन्स में चेक किया तो 1 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एकदम फुल थे अपॉइंटमेंट्स, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में ही कर लेती हूँ। और ये सेम मैंने सेले से ही परचेज़ किया है आयॉन का कलर ब्रिलियंस, और ये स्काई ब्लू कलर है, और ये सेमी परमानेंट कलर है, बट स्टिल ये काफ़ी देर रहता है। एप्लीकेशन मैं उन्हीं बालों पे करूँगी जिनको मैंने कट डाउन किया है। तो चलें एप्लीकेशन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। तो एप्लीकेशन के बाद जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की है। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो भी इंजॉय की होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़। बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।